देखिए जैसे हम एक शेप बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर हर तरह की शेप, चाहे वो लाइन शेप है, रेक्टेंगल शेप है, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, इक्विटेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर, कॉल आउट, यानी कि अलग अलग तरीके से हमारे को यहाँ पर अलग अलग टाइप की ये शेप देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन शेप की। ये आपको यहाँ पर लाइन्स दिया गया है और यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया गया है। लाइन यानी कि सिंगल एक तरह की लाइन। इससे पहले आपको ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा है रिसेंट यूज शेप। अब से पहले जिन जिन शेप को आपने यूज किया रिसेंटली वो शेप आपको यहाँ पे दिखाती है। लाइन के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स दिखाई दे रही है, सभी के अलग अलग काम हैं। देखो पहली जो लाइन है वो सिंपल लाइन टूल है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं माउस पॉइंटर को, इसका नाम आपको नीचे दिखाएगा। क्या नाम आ रहा है यहाँ पे? लाइन। दूसरे पे जैसे क्लिक करते हैं लाइन एरो, ये एरो है तो लाइन लेकिन एक साइड में एरो बना हुआ है। तीसरी में आपको नाम दिखाएगा लाइन एरो डबल, दोनों साइड में आपको एरो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके आगे एल्बो, कौन सा? एल्बो कनेक्टर। आगे कनेक्टर एल्बो है लेकिन एल्बो एरो है, ये एक साइड में एरो है और इसमें, और ये जो है डबल एरो एल्बो है। आगे कर्व कनेक्टर है, कौन सा? कर्व कनेक्टर है ये। आगे कनेक्टर है लेकिन कौन सा? कर्व एरो कनेक्टर, एक साइड में एरो और ये डबल साइड में एरो कनेक्टर। उसके बाद में आती है हमारी कर्व लाइन। कर्व लाइन जो हमने पेंटिंग में कर्व लाइन यूज की थी वो कर्व है पूरा का पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगी लाइन वो फ्री फॉर्म शेप, और उसके बाद में आपको मिलता है स्क्रिबल। तो ये सारी की सारी लाइन के अंदर हमारे को टूल मिलते हैं। आप इन सभी लाइंस का यूज करके एक एक को यूज करके देखिए। सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं लाइन का। जैसे हम लाइन लेते हैं तो सिंपल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। दूसरे में जैसे हम फिर से लेंगे शेप के अंदर, ये देखिए आपको इनमें अंतर पता लगता जाएगा। ये क्या है? एरो है। तीसरा फिर से लेते हैं लाइन टूल में डबल एरो, ये देखिए ये अपना डबल साइड में एरो बन जाएगा, दोनों तरफ एरो के साइन आएंगे। इंसर्ट, आगे फिर से शेप में जैसे क्लिक करेंगे, ये आगे एल्बो है। तीनों चारों एल्बो को हम देख लेते हैं। फर्स्ट एल्बो। अब जब हम एल्बो को लेंगे ना, यहाँ जब हमने लाइन को लिया था, लाइन यानी कि एरो को लिया था, एरो कर लो, सिंगल एरो कर लो या डबल एरो कर लो या लाइन कर लो, तीन तरह से ये अपने पास मिले हैं। जब हमने इनको लिया था हमारे पास पॉइंट दो ही आए थे, दोनों साइड में हमारे को व्हाइट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ये क्या थे? ये लाइन के साइज को बड़ा छोटा करने के लिए, लंबाई आपको लाइन की कितनी चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे को ये दो पॉइंट मिलते थे। अगर आपने प्रॉपर सीधी लाइन लगानी है तो आप शिफ्ट बटन का यूज करो, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी चलेगी। ओके, शिफ्ट बटन के साथ आप लाइन लगाओगे तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी। ये आपका एरो है, यहाँ भी आपको दो ही पॉइंट दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही हम एल्बो लेते हैं, एल्बो के अंदर आपको यहाँ पर 3, ये व्हाइट के साथ साथ एक आपको येलो पॉइंट भी शो हो रहा है। ये येलो पॉइंट क्या करेगा? आपके एल्बो को एडजस्ट करेगा। एल्बो को एडजस्ट करने का काम करता है। एल्बो कितना कैसे आपने रखना है। हमारा शेप के अंदर जो नेक्स्ट एरो एल्बो है, आगे डबल एरो एल्बो है। मैं डबल एरो लेता हूँ, सिंगल एरो नहीं लूंगा, आपको पता लग जाएगा डबल एरो से ही। जैसे हम एरो एल्बो को लेते हैं तो यहाँ डबल साइड में एरो आए। अगर सिंगल एरो लेते हैं तो यहाँ पर सिंगल एक साइड में एरो आता है। जब हम किसी शेप में, चाहे वो लाइन शेप है, चाहे रेक्टेंगल शेप है, किसी भी तरह की शेप को जब हम लेके आते हैं तो उनकी डिजाइनिंग के लिए आपको यहाँ पे शेप फॉर्मेटिंग टूल दिखाई देगा। इस शेप फॉर्मेटिंग का काम है इन शेप्स को डिजाइन करना। देखो जब हम एक लाइन टूल की बात करते हैं तो केवल आउटलाइन शेप के ऑप्शन काम करते हैं, शेप फिल वाले ऑप्शन काम नहीं करते, क्योंकि इनमें फिल का ऑप्शन ही नहीं है। इनमें केवल आउटलाइन है, ये बॉर्डर ही है ओनली, तभी इसमें केवल शेप आउटलाइन ऑप्शन ही काम करेगा, जिसमें आप शेप का जो साइज है उसको बड़ा छोटा कर सकते हो और उसके कलर को चेंज कर सकते हो, उसके लेआउट को चेंज कर सकते हो, डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हो। ये सारे बहुत सारी ऑप्शन आपको मिलेंगे। स्टाइल कैसा चाहिए आपको, है ना, एरो कैसी चाहिए, बदल भी सकते हो आप अपने हिसाब से। एरो को एक बार सिंपल लिया है ना तो भी आप बदल सकते हो। जैसे मैंने ये सिंगल बिना डबल एरो के एल्बो लिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर क्या लग जाए, एरो लग जाए, तो मैं यहाँ से शेप आउटलाइन में एरो पे क्लिक करके इसको मैं एरो में कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। एरो का अगर डिजाइन मेरे को बदलना है तो मैं बदल सकता हूँ, सिंपल रखना है सिंपल रख सकता हूँ। और मोर एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारी हमारे को एरो के डिजाइन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो उसी तरीके से फिर नेक्स्ट देखते हैं लाइन के अंदर आगे आपको जो मिलेगा कर्व। 3 तरह के कर्व है, 3 तरह की आपको एल्बो मिले थे और 3 तरह की आपको यहाँ पे लाइन मिली थी। अब ये कनेक्टर है, कर्व कनेक्टर एरो है और ये डबल एरो कर्व कनेक्टर है। कर्व का काम क्या होता है? कर्व, ये कर्व है। उसके बाद में आगे देखिए शेप के अंदर लाइन शेप की हम बात कर रहे थे, तो ये जो कनेक्टर होते हैं या जो एल्बो होते हैं इनका काम क्या है? जब हम किसी लाइन को लेके कुछ आकृतियां ड्रॉ करते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है,
इसका साइज थोड़ा अपन बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। आउटलाइन की हम बात करते हैं, थोड़ा आउटलाइन का साइज बड़ा कर लेते हैं शेप, ताकि प्रॉपर समझ में आई चीजें। ओके, अगर किसी शेप का आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप कंट्रोल बटन के साथ उस शेप को उठाओगे तो उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इस लाइन का डुप्लीकेट चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन को दबाया और उठा सकता हूँ मैं। इस तरीके से हम एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। बनाने के बाद में कंट्रोल डी आपने प्रेस करना है सीधा। कंट्रोल डी करोगे तो डुप्लीकेट बनता जाएगा, या कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट करके कंट्रोल बटन क्लिक करो, आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से एक बार आपने एडजस्ट करनी है दूरी, उसके बाद में सीधा कंट्रोल डी प्रेस करो, अपने आप लाइनें सेट होती जाएगी। कंट्रोल डी से भी आप डुप्लीकेट ले सकते हो। कंट्रोल डी का यूज करके भी हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। ओके, डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी बटन का हम यूज करेंगे तो हमारी शेप डुप्लीकेट बनती जाएगी और सेम दूरी पे बनती जाती है। जितनी दूरी आप एक बार एडजस्ट कर लोगे उतनी दूरी पे ही ये डुप्लीकेट शेप्स आती जाएगी। अब बात करते हैं एल्बो का काम क्या है। एल्बो का काम है आकृतियों को आपस में जोड़ना, उनको कनेक्ट करने के लिए हम एल्बो का यूज करते हैं या कर्व का यूज करते हैं। इंसर्ट, यहाँ पे आपको कर्व दिए गए थे तो देखिए अपन कर्व लेते हैं, कनेक्टर कर्व ले लेते हैं, एक कर्व सिंपल लेते हैं और मैंने इस लाइन को इसके साथ जोड़ना है। ओके, सिंपल आया समझ में। इस तरीके से ये देखो कनेक्टर की सहायता से अपन ने इस लाइन को जोड़ दिया। अब एक लाइन मेरी यहाँ नीचे है, देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को भी इस लाइन के साथ जोड़ना है, इन दोनों लाइनों को आपस में कनेक्ट करनी है, तब मेरे को जरूरत पड़ेगी कनेक्टर की। यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ, कनेक्टर लेता हूँ और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ना है और लाइन को कुछ ऐसे करना है। मतलब इस तरीके की कुछ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप कनेक्टर का यूज कर सकते हो। आउटलाइन अपने हिसाब से इनकी मिक्स करनी है तो अपन साइज इनका बड़ा कर सकते हैं। ओके, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इस तरीके से कनेक्टर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं आपस में। लाइन को जोड़ने का काम हमारा कनेक्टर करता है। तो ये अगर दो लाइनों को आपस में जोड़ना है तब हम कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। आपने कुछ पाइप टाइप में कुछ बनाना है, ये मानो आपने एक पाइप बनानी है, एक पाइप की शेप देनी है, तो किसका यूज करेंगे हम, कनेक्टर का ही यूज करके उस लाइन को मोड़ दे सकते हैं कहीं भी। इन्हीं शेप की हम बात करें, अगर इसको एज ए पाइप, एज ए मोड़ हमारे को देना है पाइप का, तो आप किसका यूज करोगे, कनेक्टर का ही यूज करोगे, तभी आप इसको दे पाओगे, वरना नहीं होगा। ओके, तो ये कनेक्टर का काम है। इस तरीके से आप कनेक्टर को अच्छे तरीके से, मैंने आपको सिर्फ इसका यूज बताया, प्रैक्टिस करना आप पे डिपेंड करता है। भी कुछ चीजें आपने अगर बना के देखनी है, वो एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, उन पर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना। इसके बाद में आगे आता है, जैसे हम लाइन में चलते हैं तो नेक्स्ट पहला अपना लाइन है, दूसरा अपने एल्बो है। एल्बो के बाद में आपको यहाँ पर कर्व दिखाई देते हैं, कर्व कनेक्टर हैं। उसके बाद में ये अपनी कर्व लाइन आती है। कर्व लाइन मन मर्जी की शेप को ड्रॉ करने के लिए आप कर्व का यूज करते हैं। उठाया और आपने यहाँ से कुछ बनाना ऑब्जेक्ट शुरू किया, जैसे ही क्लिक करते जाओगे ये अपना रूप बदलता जाएगा। जहां जहां क्लिक करोगे वहीं से आप मोड़ दे सकते हो। ओके, तो ये क्या है, अपने हिसाब से अगर कुछ शेप मेरे को ड्रॉ करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं कर्व का यूज करूंगा। या अब इसमें मैं फिल भी कर सकता हूँ। इस कर्व को मैं अपने हिसाब से फिल करना चाहूँ तो ये देखिए मैं इसको फिल भी कर सकता हूँ। मैं इसमें फिल डाल सकता हूँ, मैं इसके आउटलाइन डाल सकता हूँ। सारी की सारी फॉर्मेटिंग मेरी अब काम करना स्टार्ट कर देगी। शेप इफेक्ट लगा सकता हूँ। सारे के सारे इफेक्ट हैं जो हमने एक फोटो पे इफेक्ट डाले थे, एक इमेज पर जो इफेक्ट लगाए थे, सारे के सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारे इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। कब यूज में लिया जाता है, जब आप किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कुछ डिजाइन बनाना चाहते हो अपने हिसाब से, तो आप शेप का यूज करके बना सकते हो। ये तो थी हमारी लाइन शेप। इसी तरीके से लाइन के अंदर आगे हम चलते हैं थोड़ा और, तो इंसर्ट में जाएंगे, लाइन में जाएंगे, तो ये आगे देखिए कर्व के बाद में फ्री फ्रॉम शेप, ये भी इसी तरीके से काम करेगा, पेंसिल की तरह चल जाएगा। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे बनता जाएगा। आगे नेक्स्ट जो आती है लाइन हमारी, लास्ट लाइन है स्क्रिबल। स्क्रिबल में क्या है, ये हमारी स्क्रिबल लाइन है। इसको भी हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसको फिल भी कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, मन मर्जी से अपने हिसाब से। अगर आप कुछ लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको लाइन टूल मिलता है, लाइनें खुद से लगा के, खुद से लाइनें बना के हम पूरा का पूरा अपना जो शेप है वो ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे हमारे को शेप के अंदर जो मिलता है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल के अंदर भी बहुत तरह के रेक्टेंगल शेप हैं। इन सभी का यूज हम अपनी ड्राइंग बनाने में, हम अपनी आकृतियां बनाने में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मिलता है रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल। प्रत्येक शेप का अपना एक नाम होता है। प्रत्येक शेप का आपको एक नाम दिखाई देगा। जैसे उस शेप पर आप क्लिक करोगे तो उसका नाम आपको दिखाई देगा। प्रत्येक शेप का अपना एक नाम होता है। ओके, पहला है रेक्टेंगल शेप। जैसे इस पर क्लिक करके बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो ये बॉक्स बनता है ना, जिस प्रकार हमने पेंटिंग के अंदर भी बनाए थे। इस बॉक्स को अपने हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं पूरा का पूरा। इसकी पूरी फॉर्मेटिंग मिलेगी आपको। इसका फिल करना, फिल में क्या डालना चाहते हो आप,
नो फिल, कोई फिल नहीं, कलर डालना चाहते हो या कोई फोटो इस शेप में आप डालना चाहते हो, पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आप इसमें कोई फोटो भी डाल सकते हो। सेम ऑप्शन आ गई पिक्चर वाले, कहाँ से लेके आनी है, फाइल से, स्टॉक इमेज से, ऑनलाइन, आइकन, क्या चाहिए आपको। जैसे अभी मैं अपने कंप्यूटर से एक फाइल लेके आता हूँ इसमें, ओके, जहाँ भी मेरी फाइल्स रखी हुई है, जहाँ भी मेरी फोटो रखी हुई हैं, उनमें से एक फोटो में इसमें डाल लेता हूँ। मैंने किया इंसर्ट, ये देखिए ये पूरी की पूरी फोटो इस बॉक्स के अंदर आ चुकी है। इस तरीके से हम अलग अलग फोटो को एक शेप के अंदर लेके आ सकते हैं। शेप में लेके आने के बाद में इस शेप को हम डिजाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए शेप फॉर्मेट में जैसे इमेज लेके आ जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर इमेज फॉर्मेटिंग भी साथ में दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि हमने इमेज लेके आई है, इसमें इमेज आ गई तो इमेज वाली फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और ये शेप तो है, तो शेप और इमेज दोनों की फॉर्मेटिंग हमारे को यहाँ पे शो होती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ से फिल, शेप को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपने पिक्चर फिल किया, कलर फिल करना है तो कलर फिल करो, पिक्चर फिल करनी है तो पिक्चर फिल करो। उसके बाद में ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट यानी कि एक से ज्यादा कलर, 2 कलर मिक्स करने हैं तो हमारी शेप के अंदर 2 कलर मिक्स हो गई है। देखिए आप चाहते हो नहीं 2 नहीं, 2 से भी ज्यादा कलर मिक्स करनी है तो शेप फिल ग्रेडियंट और मोर ग्रेडियंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट शेप में ग्रेडियंट का ऑप्शन खुला हुआ दिखाई देगा। इसमें देखिए फिल ऑप्शन में ग्रेडियंट है और यहाँ से प्रीसेट आप ले सकते हो। प्रीसेट के अंदर ये पहले से बने बनाए आपको डिजाइन मिल रही हैं। ये डिजाइन आपको नहीं चाहिए तो आप खुद से भी कलर सेट कर सकते हो। खुद से कलर सेट कैसे करेंगे, ये देखिए ग्रेडियंट स्टॉप पॉइंट में यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रही है। यहाँ से कलर बदल दीजिए तो आपके कलर चेंज हो जाएंगे। यहाँ से जैसे हम कलर को बदलेंगे अपनी शेप में कलर चेंज होते हुए अपने को दिखाई देंगे। और यहाँ पर ऐड क्लिक करोगे तो आप नए पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो। नए पॉइंट को भी हम ऐड अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप नया पॉइंट ऐड करना चाहो तो। अब ये देखिए डिजाइन आपको पसंद नहीं आ रहा, इस तरीके से डिजाइन को नहीं रखना तो आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से टाइप भी चेंज कर सकते हो। टाइप में मैंने लीनियर कर दिया तो लीनियर में इस तरीके के डिजाइन बनेंगे। अगर मैंने रेक्टेंगुलर कर दिया तो इस तरीके से डिजाइन बनेंगे। जो भी डिजाइन का फॉर्मेट आपको चाहिए उस तरीके से आप इस फॉर्मेट को रख सकते हो। उसके बाद में इनकी डायरेक्शन भी बदल सकते हो। अगर यहाँ पर मैंने लीनियर किया तो उसकी डायरेक्शन भी मैं बदल सकता हूँ। डायरेक्शन कैसी चाहिए देखो, अलग अलग तरीके से इनकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। आपको जो डायरेक्शन चाहिए उसी तरीके से कर सकते हो। और एंगल अपने हिसाब से उसको रोटेट भी कर सकते हो, कितने एंगल पे आपको कैसे चाहिए। अगर कोई कलर जो आपने डाला है, अगर कलर को हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो और नए कलर को ऐड करना है तो ऐड ग्रेडियंट स्टॉप का भी आपको एक बटन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन से कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कितना 100% डार्क रखना है या उसको लाइट कर देना है। आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनमें आप अपने हिसाब से एक शेप के अंदर फिल कर सकते हो। क्या फिल कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, पिक्चर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट और टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। आगे टेक्सचर के डिजाइन बने हुए हैं, ये देखिए ये टेक्सचर है। इस तरह की टेक्सचर भी मैं फिल कर सकता हूँ। इस तरीके से एक शेप के अंदर आप कोई कलर डाल सकते हो, कोई शेप डाल सकते हो, कोई ग्रेडियंट डाल सकते हो। ओके, मतलब मन मर्जी से हम इसमें कलर अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। बहुत सारे फिल के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिले हैं। जैसा आपको कलर चाहिए, जैसा आपको डिजाइन चाहिए तो आप उसको फिल कर सकते हो। इसके बाद में आउटलाइन की अगर बात करें तो आउटलाइन यानी कि बॉर्डर में जो आपकी लाइन है उसका कलर, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी डिजाइनिंग सारा कुछ आप बदल सकते हो। यहाँ से हम लाइन का साइज बदलेंगे, यहाँ से स्टाइल बदल देंगे, किस स्टाइल में आपको लाइन को रखना है। ओके, तो इस प्रकार एक शेप को हम डिजाइन कर सकते हैं अच्छे से। जो भी स्टाइल चाहिए, जो भी डिजाइनिंग चाहिए आप यहाँ से कर पाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है शेप इफेक्ट। मैंने आपको बताया जो एक फोटो पर हमने इफेक्ट लगाए थे वैसे ही इफेक्ट आप एक शेप के अंदर भी डाल सकते हो। सारे के सारे आपको यहाँ पे शेप इफेक्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इनका यूज करके देख लेना। जब हमारे शेप के अंदर कुछ अक्षर लिखे होते हैं तो उनको डिजाइन करने के लिए हमारे को ये वर्ल्ड स्टाइल ऑप्शन मिलता है। आगे टेक्स्ट, ये भी जब अक्षर लिखे होंगे तभी काम करेगा। जब हमारी जो शेप है वो एज ए टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम करेगी तो ये ऑप्शन हमारे काम करेंगे। आगे हम एक शेप को टेक्स्ट बॉक्स बना के भी देखेंगे। ओके, आगे शेप आती है बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स के अंदर आपको बहुत सारी शेप यहाँ पर रेडीमेड शेप मिलती है। जो भी शेप आपको चाहिए आप यहाँ से जस्ट उस शेप पर क्लिक करो और वो शेप आपके पेज पर आ जाएगी। ये हमारी बेसिक शेप है। इंसर्ट शेप और
जो भी शेप आपको चाहिए, चाहे वो ब्लॉक एरो की है, किसी भी तरह की शेप आप लेना चाहो आप यहाँ पर ले सकते हो। अलग अलग शेप जब हम लेके आएंगे तो उनमें अलग अलग जो येलो पॉइंट आपको दिखाई देंगे वो आपकी शेप में डिजाइनिंग में कुछ बदलाव कर देंगे, लेकिन जो व्हाइट पॉइंट होते हैं वो आपकी शेप की साइज को बड़ा छोटा करते हैं, लेकिन जो येलो पॉइंट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करते हैं। शेप की स्ट्रक्चर को बदलना है तब हमारे को येलो पॉइंट का यूज करना है। और इसके अलावा जो व्हाइट पॉइंट होते हैं वहां से हम शेप की साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और एक आपको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद में आप अपनी शेप को रोटेट भी कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। ओके, फिर से चलते हैं इंसर्ट में, आगे शेप की बात करते हैं। तो इक्विटेशन शेप आती है, उसके बाद फ्लो चार्ट आपको दिखाई देते हैं, स्टार एंड बैनर। अगर आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो आप स्टार एंड बैनर का भी यूज कर सकते हो। इस तरह के आपको स्टार और बैनर यहाँ पे दिखाई देंगे और उनको बदल भी सकते हो उनकी आकृतियों को येलो पॉइंट का यूज करके। अब देखते हैं हम एक शेप को कैसे एक टेक्स्ट बॉक्स में बदलते हैं। अगर आप अपने शेप को एज ए टेक्स्ट बॉक्स में यानी कि शेप के अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, या हम यूज करें शेप के अंदर लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब अगर कुछ कार्टून से कुछ बुलवाना चाहते हो तो आप इनका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल आउट लिया, जैसे मैं कॉल आउट लेके आता हूँ तो इसमें ये पहले से टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आता है। देखिए इसमें मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो ये देखिए इसमें मैंने क्या लिख दिया, अभी टेक्स्ट लिख दिया। तो इस शेप के अंदर मेरे ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन भी काम करेंगे। देखो पहले टेक्स्ट वाले ऑप्शन काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन काम करेंगे क्योंकि इसमें टेक्स्ट आ गया, तब ये काम करेंगे। इस टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए ये मेरे को ऑप्शन मिले हैं। टेक्स्ट का कैसे मेरे को डिजाइन का लेआउट चाहिए, टेक्स्ट का ये पूरी की पूरी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए ये ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट की शेडो बनानी है, मैंने बना दी। टेक्स्ट का कलर मेरे को रेड करना है, व्हाइट करना है, ग्रीन करना है, जो भी मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ। उसका फिल भी मैं बदल सकता हूँ अपने हिसाब से, मतलब टेक्स्ट का आउटलाइन, टेक्स्ट का फिल, जो भी मैं बदलना चाहूँ कलर बदल सकता हूँ। ये उसके टेक्स्ट के स्टाइल है, डिजाइन है, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट को कैसे करना है, कैसे बनाना है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बस शर्त ये है कि आपको जितनी भी ऑप्शन बताई जाए उनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। और किसी भी बॉक्स को आप टेक्स्ट बॉक्स में बदल सकते हो। ये मैंने कॉल आउट लिया तो कॉल आउट के अंदर तो पहले से ही बना हुआ आता है, लेकिन ये मैंने एक शेप ली थी। अगर मैं चाहूँ इसमें मेरे को कुछ लिखना है तो इसमें नहीं लिखा जा रहा, अब इसको टेक्स्ट बॉक्स में बदलना है तो आपने शेप को सिलेक्ट करना है, माउस का सेकेंडरी बटन क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एड टेक्स्ट। जैसे इस पे क्लिक करोगे जो आपकी शेप रहेगी उसमें आप टेक्स्ट को ऐड कर पाओगे। दिस इज ए शेप, मैंने इसमें टाइप कर दिया। तो ये मैंने आज आपको इंसर्ट के अंदर शेप टूल को लेना और शेप को यूज करना बताया है भी किस तरीके से आप एक शेप को ले सकते हो और एक शेप को आप शेप फॉर्मेटिंग की सहायता से डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम शेप का यूज करके कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ बना के देखेंगे।